नमस्कार, स्वागतम। सबसे पहले नवरात्र पर्व की आप सबको हार्दिक बधाइयाँ। ये पर्व है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का, ये पर्व है अपनी शक्तियों के प्रति अवेयर होने का। हमारे ऋषियों ने वर्ष में 2 बार नवरात्र का विधान किया था। इस पावन पर्व पर हमको चाहिए कि हम अपनी समस्त आंतरिक शक्तियों के प्रति अवेयर हो जाएं, उनकी वृद्धि करें और इस शक्ति अर्जन के द्वारा हम अपने सभी कार्यों को संपन्न करें, चारों पुरुषार्थों धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करें। आज के अंक में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार माता परमेश्वरी, माता महादेवी के एक नाम का, किसी भी एक नाम का उच्चारण करके ही हम उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे माता महाशक्ति के बहुत सारे नाम हैं और नवरात्र में देवी की प्रसन्नता के लिए बहुत तरह के उपाय किए जाते हैं। वैदिक मंत्र, पौराणिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, शाबर मंत्र का जाप किया जाता है, विभिन्न यंत्रों की उपासना की जाती है, विभिन्न प्रकार के टोटके किए जाते हैं। परंतु यहाँ हम स्वानुभव प्रस्तुत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो लोग देवी के किसी एक नाम का ही जाप करते हैं, उन्हीं उसी का उच्चारण करते हैं और बाकी प्रयोग वो नहीं कर पाते हैं, तो इससे उन्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। विभिन्न ग्रंथों को नहीं पढ़ पाते हैं, उससे निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। आप देवी के किसी भी एक नाम को, जिसमें आपकी विशेष श्रद्धा हो, विश्वास हो, आस्था हो, उसी एक नाम को पकड़ करके पूरे नवरात्र भर उसका जाप करते रहिए। यथाशक्ति जितना भी संभव हो पूजा के समय करिए और उसके पश्चात भी पूरे दिन जब भी आपको समय मिले आप देवी के उस रूप या उस नाम का ध्यान और जाप कर सकते हैं जो आपको विशेष रूप से प्रिय है। ऐसा क्यों है, शास्त्रों के प्रमाण में, शास्त्रों के प्रकाश में इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो वाक्य है वो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, जिसमें कहा गया है अक्षरम ब्रह्म परम, यानी अक्षर ही परमात्मा है, परमेश्वरी है। तो ये अक्षर जो आप बोलेंगे, जो आप उच्चारित करेंगे, जिस भी देवी के नाम में आपकी श्रद्धा है, आस्था है, चाहे वो दुर्गा है, चाहे वो लक्ष्मी है, चाहे वो सरस्वती हैं, चाहे वो काली हैं, चाहे वो तारा हैं, चाहे वो पार्वती हैं, चाहे वो षोडशी हैं, चाहे वो ललिता हैं, चाहे वो त्रिपुर सुंदरी हैं, यानी देवी के जिस भी रूप में आपकी आस्था है, आपकी श्रद्धा है, आप पूरे नवरात्र भर, नवरात्र प्रारंभ होते ही उस जाप को प्रारंभ कर दीजिए और पूजा के समय तो उसका जाप करिए ही। इसके अतिरिक्त दिन में या रात्रि में जब भी आपको समय मिले आप देवी के उस एक ही नाम का निरंतर जाप करिए। दूसरा श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, जिसमें कहा गया है चरति संचलति क्षरम न क्षरम अक्षरम ध्रुवम अक्षरा ध्रुवा। ये जो चर अचर है, ये जो सब संचालित हो रहा है, इसका क्षर हो जाने वाला है, ये सब नष्ट होने वाला है। जो हमें दिखाई दे रहा है, जो संसार है जिसमें हम हैं, हम भी नष्ट हो जाने वाले हैं। ये संसार भी धीरे धीरे, जब हम ही नष्ट हो रहे हैं तो ये संसार भी हमारे लिए नष्ट हो जाता है। तो ये सब क्षर है, यानी क्षरण इसका हो रहा है, यानी ये नष्ट होता जा रहा है धीरे धीरे। अब क्या अक्षर है? अक्षर उसे कहते हैं जिसका क्षर ना हो, जिसका विनाश ना हो। तो सारे मंत्र, सारे अक्षर, सारे शब्द, सारे वाक्य अक्षर हैं, यानी इनका कभी विनाश नहीं होता। तो कहा गया कि न क्षरम अक्षरम ध्रुवम, अक्षर हमेशा रहता है, उसका क्षर यानी नाश नहीं होता, इसीलिए उसको अक्षर कहते हैं, यानी जिसका नाश न हो। तो ऐसे अक्षर से बनकर के प्रत्येक शब्द बना है और वो शब्द जो आप जपते हैं, देवी माँ के किसी भी नाम को जो आप जपते हैं, वो अविनाशी है। तो वो अपना फल, वो अपना प्रभाव अवश्य उत्पन्न करेगा और जितनी श्रद्धा, जितनी आस्था, जितने उल्लास, जितने विश्वास, जितने आवेग, जितने आनंद, जितनी दृढ़ता, जितने प्रेम के साथ आप उसे जप पाएंगे, वो आपके लिए उसी परिमाण में फलों को प्रस्तुत करेगा। तो ये कभी ना सोचिए कि हमें अलग अलग प्रकार के मंत्र नहीं आते हैं, हमें विभिन्न प्रकार के शास्त्र नहीं पढ़ मिलते हैं, हमें अलग अलग प्रकार के श्लोक, स्तुतियाँ या चालीसे या अष्टक या शतनाम, सहस्त्रनाम, स्तोत्र, इन सब का पाठ ठीक से नहीं कर मिलता है तो हमें देवी माँ की कृपा प्राप्त नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि माँ
परमेश्वरी भावों से प्रसन्न होती हैं, भावों से प्रसन्न होती हैं। और आपके भाव यदि उनके प्रति पूर्णतः समर्पित हैं तो निश्चित जानिए कि आप देवी का कोई एक मंत्र ना सही बल्कि कोई एक नाम भी यदि पूरे नवरात्र जपेंगे तो निश्चित रूप से आपको देवी माँ की कृपा प्राप्त होगी। इसी क्रम में एक और शास्त्र वाक्य प्रस्तुत कर रहे हैं, एक श्लोक जिसके माध्यम से कहा गया, यह आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहा है। इसमें कहा गया, अश्नुते आपनोति विश्वात्मकत्वाच अक्षरा, यानी परमेश्वरी को संबोधित करते हुए कहते हैं, आप सबकी आत्मा रूप से विश्व रूपिणी व विश्व व्यापिनी होने के कारण भी अक्षरा हैं। यानी वो अक्षर जो आप जप रहे हैं, वो अक्षरों का समूह जो आप जप रहे हैं, वो देवी का नाम जो आप जप रहे हैं, वो निश्चित जानिए कि वो अक्षर है कभी न समाप्त होने वाला, कभी न क्षय होने वाला। यानी आप जब भी देवी के किसी एक नाम का जाप करते हैं तो आप शाश्वतता की ओर बढ़ रहे हैं, इटर्निटी की ओर बढ़ रहे हैं। आप उस आनंद की ओर बढ़ रहे हैं जो सदा आपको मिलने वाला है, जो सदा रहने वाला है। अक्षर जिसका कभी क्षरण नहीं होता, तो जिस अक्षर का कभी क्षरण नहीं होता, यदि उस अक्षर की आप शरण आ जाते हैं, यानी देवी के किसी एक नाम की आप शरण आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो आपके जीवन में हर एक प्रकार की अभिवृद्धि करने वाला सिद्ध होगा, समस्त प्रकार से आपकी शक्तियों को बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। आपकी इच्छा शक्ति, आपकी ज्ञान शक्ति, आपकी क्रिया शक्ति को बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। तो इस नवरात्र यह प्रयोग करके देखिए और उन सारे प्रयोगों को भी करिए जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको समझ में आते हैं, जो आपको भले लगते हैं, जिनमें आपका विश्वास है, जिनमें आपकी श्रद्धा है, जिनमें दृढ़तापूर्वक आप संलग्न हो सकते हैं। ऐसे सारे स्तोत्र भी पढ़िए, मंत्र भी पढ़िए, शतनाम भी पढ़िए, अष्टक भी पढ़िए, सहस्त्रनाम भी पढ़िए। जिन जिन में आपकी श्रद्धा रुचि है वो सब पढ़िए, क्योंकि उन सब का भी अपना एक फल है, क्योंकि बने वो भी अक्षरों से ही हैं। जिन अक्षरों की हमने अभी चर्चा की, बने सब वो भी उन्हीं अक्षरों से हैं। तो उन सब का अपना अपना प्रताप है, अपना अपना प्रभाव है, उनको भी पढ़िए। लेकिन इस बात से कभी निराश ना होइए कि मुझको अमुक अमुक प्रकार की जो सामग्री है वो नहीं पढ़ मिलेगी, तो इसलिए माँ मुझसे कम प्रसन्न होंगी, या मैं इस नवरात्रि का पूर्ण फल, पूर्ण लाभ, पूर्ण प्रताप, पूर्ण इसका जो प्रभाव है वो अनुभव नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा नहीं है। देवी जी के जिस भी नाम में आपकी श्रद्धा हो, उसे पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण आस्था उल्लास के साथ अवश्य जप करिए। पूरे नवरात्रि भर जप करिए, उसके पश्चात भी जप करते रहिए। वही एक नाम आपको न सिर्फ संसार सुख की प्राप्ति करवाएगा, बल्कि संसार से परे के लाभों को भी दिलवाएगा, जिसे चरम सुख, जिसे मोक्ष कहा जाता है। तो चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए देवी के किसी एक नाम का ही सहारा पर्याप्त है। वो नाम आपकी रुचि, आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था, आपके विश्वास के अनुसार हो सकता है। किसी भी नाम का चयन करें, सारे नाम देवी के ही हैं। इससे पहले, बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें विद्युत शक्ति जो हमारे शरीर के भीतर ही वास करती है उसके बारे में चर्चा की गई थी। वो वीडियो आप द्वारा बहुत पसंद किया गया है और उस पर 1 लाख के आसपास व्यूज़ हैं। तो वो विद्युती शक्ति जो है वो कहाँ से लिया गया है, वो विद्युती नाम जो कहाँ से लिया गया, पार्वती सहस्त्र नाम से। तो ऋषियों ने जो बहुत सारी रचनाएं की देवी जी के नामों की, वो शतनाम के रूप में की, स्तोत्रों के रूप में की, सहस्त्र नामों के रूप में की। उन सब पर हमने बहुत विचार किया, मनन किया, प्रयोग किए, और उससे हमने ये पाया कि देवी जी के जितने भी नाम इनमें बताए गए हैं वो सब नाम अपना एक विशेष प्रभाव रखते हैं। जैसा कि हमने विद्युती नाम का वर्णन किया था उस वीडियो में, इसी प्रकार से बहुत सारे नाम हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको देख करके आप शायद सोचेंगे कि ये देवी का नाम कैसे हो सकता है। जैसे उसमें एक नाम है क्षुधा, यानी भूख। तो भूख भी देवी की शक्ति का एक रूप है। जो हमको भूख लगती है तब हम भोजन की चाह करते हैं। इसी प्रकार से देवी के अनंत नाम बताए गए हैं। उनमें से कम हजारों नाम हमें ज्ञात हैं।
वो नाम हम आपके समक्ष एक एक करके प्रस्तुत करेंगे और देखेंगे कि वो नाम किस प्रकार से उच्चारित करने पर क्या फल हमें दैनिक जीवन में प्रदान करते हैं। तो नवरात्र में और उसके बाद भी ये क्रम चलता रहेगा। शास्त्र प्रमाण सहित हम आपके समक्ष जो महामाया हैं, जो महादेवी हैं, उनके सारे नामों को प्रस्तुत करेंगे। ये नाम अपने आप में विशिष्ट फलदायी हैं। ये नाम अलग अलग अष्टकों से, शतनाम से, सहस्त्रनामों से, स्तोत्रों से और अन्य स्रोतों से लिए गए हैं। तो आप इस नवरात्र जो भी उपाय करना चाहें वो करें। जो भी वैदिक मंत्र जपना चाहें, पौराणिक मंत्र जपना चाहें, तांत्रिक, शाबर जो भी जपना चाहें वो जपें। जिन यंत्रों की उपासना करना चाहें वो करें। वो सब अपनी अपनी जगह प्रभावशाली है, उसका प्रयोग अवश्य करें। लेकिन ये कभी ना सोचें कि इस नवरात्रि में विशिष्ट प्रयोग नहीं कर पाया तो मुझे माँ की कृपा नहीं प्राप्त होगी। आप एक भी उनका नाम पकड़ लें, एक भी उन जिस नाम में आपकी रुचि, श्रद्धा, आस्था, विश्वास हो उसको पकड़ लें। उसको पकड़ करके पूरे नवरात्रि भर जप करें और फिर इसका अनुभव भी प्राप्त करें और फिर उस अनुभव को शेयर भी करें। तो सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सदा आनंदित एवं उत्साहित रहें।